नमस्कार, आज की खबर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ यशस्वी पाठक। देश इस वक्त गुस्से में है क्योंकि कुछ धर्म के पहरेदार अपनी बदजबानी से महिलाओं की अस्मिता का हनन कर रहे हैं। बात कर रही हूं अनिरुद्धाचार्य की। सोशल मीडिया में उनके जो शब्द हैं इस वक्त लोगों को न सिर्फ आहत कर रहे हैं बल्कि सवाल भी पूछे जा रहे हैं कि क्या सनातनी होना, क्या धर्म आपकी बदजबानी आपको सिखाता है? क्योंकि धर्म की अगर आप बात कर रहे हैं, सनातन की अगर आप बात कर रहे हैं, तो आखिर वाणी दोष कैसे आप पर लग रहा है? किस तरीके से आपकी बदज़बानी सामने आई समाज के उस तबके के सामने, जो शायद आपको उम्मीद और भविष्य की निगाहों के तौर पर और दिशा की निगाहों के तौर पर देखता आ रहा है। हमारे साथ मौजूद हैं लखनऊ इस्कॉन टेम्पल के अध्यक्ष अपरिमेय श्याम दास। इनसे बातचीत करेंगे और पूछेंगे कि आखिर धर्म के पहरेदारों पर सवाल कब तक लोग इग्नोर करेंगे? क्यों उनकी जवाबदेही नहीं बनती है? क्योंकि कहीं न कहीं लोग उनको अपना आदर्श मानते हैं और उनके द्वारा कोई भी निकला हुआ एक गलत शब्द उनकी पूरी प्रतिभा को, उनकी पूरी छवि को, उनकी पूरी शिक्षाओं के प्रति लोगों का एक गलत नज़रिया बन जाता है। जिस प्रकार से एक सफ़ेद कुर्ता पहने हुए व्यक्ति पर अगर ज़रा-सा भी दाग लगेगा दूर से दिखेगा, लेकिन अगर काला कोई कुर्ता पहने हुए है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ऐसे ही जो संत समाज है उसको ये प्रयास करना चाहिए कि अपनी वाणी पर रूप गोस्वामी ने उपदेशामृत बताया, वाचो वाचो वेगम मनसा वेगम क्रोध वेगम। तो कहने का तात्पर्य है ये हमारा जो वेग है, ये वेग है, बोलने का जो वेग है, इस पर हमें कंट्रोल करना चाहिए और हमारा प्रयास होना चाहिए कि हम अपनी बात को इस तरह से कहें जिससे समाज में कुछ गलत आचरण करने वाले अगर लोग हैं तो उनको हम बड़ी मर्यादित शिक्षा के साथ उनको दिशा दें, ना कि हम एक कैटेगरी में सबको नाप दें कि सभी गलत हैं। ऐसा बोलने से निश्चित रूप से कहीं न कहीं सबकी भावनाएँ, क्योंकि सबकी बहनें हैं, सबकी बेटियाँ हैं, सबके घर में हैं और कोई भी इस तरीके के शब्दों को सुन कर के आहत होगा, तो मेरा निवेदन है अनिरुद्धाचार्य जी से भी और उन जैसे और सभी संत समाज से कि वो लोग जो भी शिक्षा दे रहे हैं, वो शास्त्र सम्मत दें, गुरु के निर्देशानुसार दें, प्रामाणिक गुरु परंपरा में रह कर के, जान कर के और फिर अपना शिक्षा दें, जिससे कि समाज में एक आध्यात्मिक क्रांति आए, एक आध्यात्मिक शिक्षा आए, ना कि लोग उसको गलत अदरवाइज लेकर के और अपनी भावनाएं ही संत समाज के प्रति खराब कर लें। तो हमें इसके प्रति सावधान रहना चाहिए। इस वक्त एक बहस छिड़ी हुई है सोशल मीडिया में सर। जिस तरीके से अनिरुद्धाचार्य ने ये बात कही कि 25 साल की उम्र में बेटियां शादी कर रही हैं, फिर पुरुषों का घर जाके बर्बाद कर देती हैं, संबंध नहीं चला पाती हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर सामने आते हैं, इसलिए 15 साल की उम्र में शादी कर देनी चाहिए क्योंकि उसमें वर्जिनिटी की जो बात होती है वो भी कायम रहती है, बेटियां ज्यादा मर्यादित रहती हैं। इस वक्त सोशल मीडिया में ये बहस छिड़ी हुई है कि मर्यादा की परिभाषा आखिर है क्या? क्या अनिरुद्धाचार्य की मर्यादा की परिभाषा कुछ और थी? मैं चाहती हूँ ज़रा स्पष्ट कीजिए कि मर्यादा की परिभाषा क्या है? क्योंकि इस देश में अगर लिव इन को कोर्ट ने मान्य किया है, तो फिर मर्यादा की परिभाषा कैरेक्टर असैसिनेशन में कैसे बदल रही है? देखिए, पहली चीज़ तो ये है कि कोर्ट अगर डिसाइड कर रहा है कि आप लिव इन में रह सकते हैं, तो ये उचित नहीं है। इसको कोई अनुमति नहीं देता है। जैसे पशु हैं, पशुओं के अंदर कोई नियम नहीं है, कोई कानून नहीं है। कोई भी स्त्री, कोई भी मेल, कोई फीमेल के संग कर रहा है, ये पशु मानसिकता है। तो अगर कोई कानून ये नियम बनाता है कि आप ऐसा कर सकते हैं, तो वो कानून देखा जाए तो आध्यात्मिक दृष्टि से उचित नहीं है। अगर हमारा देश, भारत देश सनातन परंपरा का देश है और यहाँ हमारी सनातन संस्कृति हमारे वेदों से है, हमारे पुराणों से, हमारी उपनिषदों से है और वो हमारे गुरुजनों ने कुछ बोला है तो उसके पीछे कोई आधार है। ऐसे लोग जिनका जो लिविंग रिलेशनशिप में रह रहे हैं, वो जीवन में कोई आपको लगता है वो खुश रहेंगे? क्या ये रहना उचित है? क्या आपको लगता है कि ये इस तरीके से अगर जो व्यक्ति जीवन जी रहा है वो उचित है? लेकिन चूँकि आज के समय में लोगों को केवल भौतिक शिक्षा दी गई है, जो कि उन्होंने ये जाना ही नहीं है कि मानव जीवन का उद्देश्य क्या है। आज तो लोगों को केवल एक चीज़ लग रही है कि कैसे मज़ा लिया जाए, कैसे अपने को सुख दिया जाए। तो जो सुख देने के लिए, मज़ा देने के लिए लोग गलत आचरण कर रहे हैं,
वो उनके कर्मों को खराब कर रहा है और वो अपने कर्मों के कारण इस जीवन में भी दुखी रहेंगे और इस शरीर को छोड़ने के बाद भी नरकी यातनाएं भोगेंगे। ऐसा नहीं है कि कहीं नरक नहीं है, स्वर्ग नहीं है। ये सारा वर्णन है, चाहे कुरान हो, चाहे बाइबल हो, चाहे अपने वेद पुराण हो, सब में स्वर्ग नरक का वर्णन है। हेल हेवन है बाइबल में, कुरान के अंदर जन्नत और दोजख है। तो ये शब्द कहाँ से आए हैं? क्या इसका कोई कारण नहीं है? लेकिन समाज का आज सबसे बड़ी मूर्खता यह है कि आज समाज भौतिक शिक्षा ले रहा है। भौतिक शिक्षा में वो अपने जीवन के 20-25 साल देता है, लेकिन जब बात आध्यात्मिक शिक्षा की आती है तो समाज मूर्ख हो जाता है और वो अपने धर्म ग्रंथ गीता, रामायण, भागवत, वेद, पुराण, उपनिषद, बाइबल, कुरान, इनको गाइडेंस में, सही गाइडेंस में नहीं पढ़ता। जब गलत गाइडेंस में पढ़ते हैं तो इसका गलत इंटरप्रेटेट होता है और लोगों को भरमा भरमा दिया जाता है और लोग गलत तरह से उसकी गलत व्याख्याएं करके गलत दिशा में चले जाते हैं। सर, लगातार बातें चल रही हैं, पैटर्न देखने को मिला है। इस बार देश में गुस्सा इस वजह से महिलाओं में है क्योंकि लगातार अनिरुद्धाचार्य की इस तरीके की वीडियोस आज से नहीं, तमाम पिछले कई समय से आ रही हैं, जब वो अपने कथा में लोगों को ये बताते हैं कि महिलाएं अफेयर करती हैं क्योंकि उनको आज़ादी मिलती है, वो लिव इन की बात, या फिर हिंदू मुसलमान की बात, पाकिस्तान भेज दिए जाने की बात। क्या कथावाचकों को अपनी कथा में इस तरीके के बयानबाजी की जरूरत भी होती है कि नहीं? मतलब अगर आप संदेश देना चाहते हैं तो आप आदर्शवादी बात कीजिए, आप भड़काऊ बयान देने की क्या उसमें जगह है? देखिए, समाज में जब कथा होती है तो समाज को सुधारने के लिए एक दिशा दी जाती है जो कि शास्त्र सम्मत होती है और वो सबको प्रिय होती है। लेकिन जब उसके पीछे संयमित वाणी का प्रयोग किया जाता है, मैं ये बिल्कुल नहीं कहूँगा कि ये सही है या वो गलत है। मैं सही और गलत पर अभी चर्चा न करके मैं ये बोलना चाहूँगा कि पहले तो हमें और आपको ये जानना पड़ेगा सही क्या है और गलत क्या है। क्योंकि एक व्यक्ति की नज़र में कोर्ट सही है और एक व्यक्ति की नज़र में शास्त्र सही है। तो जो कोर्ट सही मान रहा है वो कहेगा उसने कोर्ट ने तो परमिशन दी है मुझे लिव इन रिलेशन में रहने की। और एक व्यक्ति जो शास्त्र पढ़ रहा है, जो जान रहा है कि ये अवैध संग है, ये व्यभिचार है और ऐसा करने से व्यक्ति को केवल अशांति प्राप्त होगी और उसको जीवन में कुछ मिलने वाला नहीं है, तो कैसे सही डिसाइड किया जाए? तो कहने का तात्पर्य यह है कि लेकिन जब सामाजिक मुद्दे होते हैं तो समाज की चर्चा उठती है और उन पर चर्चा करनी चाहिए। चर्चा करने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन चर्चा संयमित वाणी से होनी चाहिए। चर्चा सत्य को केंद्र में रखे होनी चाहिए। चर्चा समाज के कल्याण की होनी चाहिए, फिर चाहे वो बेटियां हों, चाहे बेटे हों, सबके हित की बात होनी चाहिए। और जो सबके हित की बात है वो सबको प्रिय लगेगी। हाँ, हो सकता है कुछ प्रिय नहीं भी लगे, तब भी हमें सही बात बोलनी चाहिए जिससे कि समाज को एक सही दिशा मिले। एक संत का कार्य ही है कि वो सच बोले जिससे कि लोगों को दिशा मिले, वो जान पाए मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है, लेकिन वाणी संयमित होनी चाहिए। संतों ने हमेशा से ही शांति प्रिय बात की है, जो आप कह रहे थे। लेकिन उस कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट में एक दफे भी जिक्र इस बात का नहीं हुआ, या पैटर्न की अगर बात करते हैं, अपने आप को सोशल मीडिया में और इस दौर में जिंदा रखने के लिए इस तरीके की कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट देना, क्या ये सही है? पहला सवाल। दूसरा सवाल सर इसमें ये भी होगा कि अनिरुद्धाचार्य जैसे, क्योंकि आपके पास कई कोई भी शिक्षा आपके पास व्याप्त है, सारी शिक्षा की जानकारी अभी आपके पास है, आपने वो पैरामीटर सेट किया है। तमाम लोग ये भी सोशल मीडिया में सवाल उठा रहे हैं और मैं खुद भी जब धरातल पर ज़मीनी हकीकत में कुछ महिलाओं से मिली, तो मैंने उनसे पूछा, उन्होंने कहा कि अब एक क्राइटेरिया सेट होना चाहिए। कोई भी कल को उठ के ये नहीं कहना नहीं, किसी को अधिकार नहीं मिलना चाहिए कि कल को उठ के ये बोलें कि हम संत हैं या हम सनातनी हैं या हम धर्म के रक्षक हैं, तो हम कुछ भी बोलेंगे। देखिए, कोई भी वो व्यक्ति जो अपने धर्म ग्रंथों के अनुसार बोल रहा है और अपने गुरु और उनके गुरु यानी प्रमाणित गुरु परंपरा के अनुसार बोल रहा है और समाज के मानसिक लेवल को देखते हुए बात कर रहा है। जैसे अगर हमारे सामने बच्चा बैठा है सेकंड क्लास का, तो हम उसे 10th क्लास की शिक्षा नहीं देंगे क्योंकि उसका वो स्तर नहीं है, उसे एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा। तो हमें इतना बुद्धिमान बनना होगा कि हमें किस लेवल पर किस स्तर के लोगों को कितनी बात बोलनी है। लेकिन बोलना तो सत्य ही है, क्योंकि एक कोई भी जो व्यक्ति साधु वेश में है
या जिसने समाज को बदलने का या भगवत कथा का संकल्प लिया है, तो वो बोलेगा तो सत्य ही, चाहे समाज को अच्छा लगे या अच्छा ना लगे। लेकिन मर्यादित वाणी होनी चाहिए और गलत तरीके से गलत बात को नहीं रखना चाहिए। उन्होंने अपने इस कथन में पुरुष का जिक्र नहीं किया है। उन्होंने कहा कि महिलाएं जिम्मेदार है मर्यादा में रहने की, महिला जिम्मेदार है संबंधों को चलाने की। तो क्या अगर पुरुष लिव इन में रह रहा है या पुरुष के रिश्ते रहे हैं शादी से पहले तो वो मान्य होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। गलत तो गलत है। कोई भी गलती करेगा उसे चोर को चोर ही बोला जाए। एक महिला चोरी करेगी तब भी वो चोर है, एक पुरुष चोरी करेगा वो भी चोर है। आप ऐसा नहीं कह सकते कि महिला चोर है और पुरुष चोर नहीं है। चोर तो दोनों ही हैं और चोर को चोर बोलना चाहिए। तो कहने का तात्पर्य है ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि ये केवल महिलाओं के लिए प्रश्न उठता है, ये पुरुषों के लिए बात नहीं है। लेकिन हाँ, कोई भी हो जो शादी से पहले अपनी माता पिता की परमिशन के बिना अवैध संग करता है, वो निश्चित दंडनीय है, दोषपूर्ण है, उचित नहीं है। क्योंकि ये जो शरीर है जिसे हम भोग की वस्तु मान रहे हैं, ये भोग की वस्तु नहीं है, ये माता पिता के द्वारा दिया हुआ उपहार है। तो इस उपहार का इस्तेमाल आप माता पिता के निर्देश से करोगे, ना कि अपनी इंद्रिय तृप्ति करने के लिए आप कुछ भी अवैध संबंध करो, या आप चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री हो, कोई भी हो। अगर गलत करता है तो निश्चित रूप से उसे निंदनीय है और उसे गलत को गलत बोला जाना चाहिए। अपरिमेय श्यामदास को सुन रहे थे आप, लेकिन इन सब के बीच में सवाल वही है, क्योंकि लगातार ये सवाल उठ रहे हैं कि क्या कथावाचकों की बदजबानी अब इस दौर में बढ़ती नहीं जा रही। सवाल इस बात पर उठ रहे हैं कि जिन लोगों पर लाखों लोगों की नजर रहती है, जिन लोगों को ना सिर्फ उनके कथा में लोग जाकर सुनते हैं बल्कि सोशल मीडिया पर लोग इन्फ्लुएंस जिनसे होते हैं, क्या उनके ऊपर इस तरीके की अशोभनीय बात शोभा देती है? क्योंकि ये देश भले ही पुरुष प्रधान होगा, लेकिन ये देश सीता का भी उतना है जितना राम के आदर्शों का है। ये देश उतना ही महिलाओं का है जितना पुरुषों की जिम्मेदारी का है, उतना ही महिलाओं की अस्मिता का है। तो किसको ये अधिकार मिल रहा है कि वो एक मंच पर बैठे और लाखों लोगों के सामने ये बात कहें कि महिलाओं की अस्मिता जो है वो 15 साल में तय कर देनी चाहिए, बच्चों की शादी 15 साल की उम्र में कर देनी चाहिए? और सवाल उससे बड़ा यह भी उठता है कि सिर्फ महिलाएं क्यों, फिर पुरुष पर पाबंदी क्यों नहीं? सवाल के साथ आपको छोड़े जा रही हूं। देखते रहिएगा आज की खबर। मैं थी आपके साथ यशस्वी पाठक।